वेलकम आज की हमारी क्लास में। मैं राजीव कुमार डीएलएड की पहली क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन। तो एजुकेशन को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन किसे कहते हैं। आइए हम किन टॉपिक को कवर करते हैं। तो एजुकेशन के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे उसकी अवधारणा यानी कि एजुकेशन शब्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा उसका मीनिंग, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले हम उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस, उद्देश्य, बिना उद्देश्य के कोई भी काम समझ में आता नहीं है हमें, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। जब हमारा उद्देश्य क्लियर हो जाएगा तो हमें एजुकेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए टॉपिक वाइज टॉपिक हम इस पर डिस्कशन करते हैं। शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा शब्द है, तो शिक्षा शब्द लैटिन भाषा से आया है। तो पहले शाब्दिक अर्थ को पढ़ते हैं। लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से शिक्षा की उत्पत्ति हुई है। एजुकेयर जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना, एजुसीजर जिसका अर्थ है निकालना। यानी कि इनको आप समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिन भाषा जो शब्द है इसका मतलब क्या है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तब वो कोरा कागज़ रहता है, उसके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियाँ या बहुत सारी अंदर शक्तियाँ भेजी हुई हैं। एजुकेशन उन शक्तियों को बाहर निकालने का काम करती है, इसलिए एजुसीजर का काम है बाहर निकालना। यानी कि बालक के अंदर जो विशेष शक्तियाँ लेके वो आया है उसको पूर्णता प्रदान करना। हर बच्चा हर चीज़ नहीं कर सकता, कुछ विशेष शक्तियाँ उसके अंदर है, उसी शक्तियों को एजुकेशन देना है, उसी शक्तियों को बाहर निकालना है, ये काम एजुकेशन करता है। तो एजुकेशन की हम अवधारणा को समझते हैं, परिभाषा के रूप में आते हैं तो आप इसी चीज़ को आप पाएंगे, निकालना या पालन पोषण करना। प्लेटो ने कहा है शिक्षा शारीरिक आत्मा को पूर्णता, याद रखिएगा, पूर्णता की ओर ले जाने वाली, कंप्लीट करना मनुष्य को। जो जिस शक्ति को हमारे अंदर ईश्वर ने भेजा है, यदि वो हम बाहर ही ना निकल पाए तो कहीं ना कहीं हम उस एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या बोला है प्लेटो ने? शारीरिक, फिजिकल एजुकेशन भी ज़रूरी है। आपने देखा पुराने ज़माने में जब हम लोग अपनी शिक्षा स्टार्ट करते थे तो वहाँ शुरू में मॉर्निंग में उठ के हम प्रार्थना करते थे, योग करते थे, यानी कि फिजिकल। और अगर आप देखो तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ज्ञान हमारे अंदर जाएगा। आत्मा का मतलब क्या हुआ? ऐसी शिक्षा जो हमें अच्छी लगे, डराने वाली शिक्षा नहीं, ऐसी शिक्षा जो हमारे मन को भाए। इसलिए कहते हैं हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लगता है, तब वो काम ना होके हमारा कैरियर हो जाएगा और उसमें हमें आनंद भी आएगा। इसलिए फिजिकल और आत्मा और पूर्णता की ओर ले जाने वाला, उसको हम शिक्षा कहते हैं। दूसरा, ड्यूक ने कहा था शिक्षा जीवन है, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच एडजस्टमेंट है, एनवायरनमेंट के बीच एडजस्टमेंट है। यानी कि आपने देखा होगा विभिन्न परिस्थितियों में कभी कभी हम एडजस्ट नहीं कर पाते। एजुकेशन हमें विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करना सिखाती है। सुख है तो एडजस्ट करना सिखाती है, दुख है तो हम उससे कैसे एडजस्ट करेंगे। यदि रियल आपने एजुकेशन ली है तो उसकी ये परिभाषा है, शिक्षा जीवन है, जीवन जीने की कला है शिक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अर्थ को हम शाब्दिक अर्थों में समझ लिया है, लैटिन भाषा जो शब्द है। शिक्षा के अर्थों को समझते हैं तो दो भागों में समझ सकते हैं, प्राचीन शिक्षा का अर्थ और नवीन शिक्षा का अर्थ। समय अनुसार ये बदलती भी रहती है। प्राचीन शिक्षा के अर्थ में जाते हैं तो प्राचीन भारत में केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था बल्कि एक व्यापक क्रिया थी। व्यापक क्रिया यानी कि उसका सर्वांगीण विकास करना था। सर्वांगीण विकास कैसे करना था? यदि आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ये तीनों डेवलपमेंट होगा, ये तीनों चीज़ आपकी एजुकेशन आपको देती है तो ही आपका सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो सर्वांगीण विकास करना था सबसे इम्पोर्टेंट।
इसमें क्या आ जाती है, इसमें आ जाती है आपकी नैतिक, मॉरल, आपका सामाजिक, आपका आध्यात्मिक, जो मैंने अभी आपको बताया स्पिरिचुअल विकास, करेक्टराइजेशन, चरित्र निर्माण, और एक जिम्मेदार। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक भी बनता है। तो प्राचीन एजुकेशन की अर्थ, अगर हम शिक्षा का अर्थ लगाएं तो ये था। इससे आगे चलते हैं। शिक्षा का अर्थ आजकल के परिवेश में नवीनतम या आधुनिक, नवीनतम या आधुनिक, क्या अंतर है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो अगर हम प्राचीन और नवीनतम में अंतर करना चाहें तो प्राचीन में क्या था, ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का मूल अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। और यहाँ पे क्या है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा देना नहीं है, शिक्षा को सिखाना है। आइए उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य और नवीन काल में शिक्षा के उद्देश्य में आते हैं। तो प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्यों में था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, इसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं। बौद्धिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। और आधुनिक काल में जो है उसमें शिक्षा का, इनमें तो विकास ही है। शिक्षा प्रणाली एक प्रोसेस यानी कि सिस्टमेटिक रूप में हो गई है, और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई है, और वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया है, साइंटिफिक पर जोर दिया गया है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है पारिवारिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। जैसे आप में परिवार में आपके मूल्य होंगे, जैसे वहाँ की मान्यता होगी, वैसे ही आपकी एजुकेशन होगी। जैसा संस्कृति आपकी होगी वैसे ही होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चा एक नए स्कूल में आता है और वहाँ पर आके वो बहुत मीठा और बहुत अच्छा बोलता है, तो टीचर उसके बोलने की भाषा से बहुत प्रभावित हुई और उसने उस बच्चे से पूछा कि आपको इतना मधुर, इतना प्यारा बोलना किसने सिखाया? तो उस बच्चे का जवाब था किसी ने नहीं। टीचर और अचंभित हुई, उसने दोबारा पूछा किसी ने तो सिखाया होगा, स्कूल में माँ ने, बाप ने। उसने कहा किसी ने नहीं सिखाया, मेरे घर में सब ऐसे बोलते हैं। तो घर का माहौल, परिवार क्या होता है वो यहाँ प्रभावित करता है। जैसे आपका परिवार का माहौल होगा वैसे ही आपकी शिक्षा भी हो जाएगी, वैसे ही आपकी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। आप जिस स्पिरिचुअल से, जिस भी धर्म को मानते हैं, जैसा आपके घर में माहौल होगा वैसे ही आप शिक्षा प्राप्त करते हो। शिक्षक की गुणवत्ता ये इम्पॉर्टेंट है, और शिक्षण विधियाँ, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक की गुणवत्ता क्या होती है? एक अच्छा शिक्षक सब कुछ होता है, वही आपको मार्गदर्शन बताता है, वही आपके अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, छुपी हुई शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर ने आपको शक्ति प्रदान की है, जिसे लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, उस शक्ति को बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा रोल करता है वो शिक्षक ही होता है। तो शिक्षक की गुणवत्ता डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। शिक्षक है जो आपकी शिक्षा को प्रभावित करता है। कभी कभी आपने देखा आपको एक बहुत अच्छा टीचर मिल जाता है, सब्जेक्ट वही है, और कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है शिक्षक की क्वालिटी के ऊपर। शिक्षण विधियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम नवीनता की बात करते हैं और सीखने सिखाने की बात करते हैं तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट आता है कि शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल जब इसको लोग नहीं जानते हैं तो वो गलत शिक्षण विधि का प्रयोग कर देते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको कोई टीचर अच्छा लगता है, कोई टीचर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट, सही शिक्षण विधि का सही समय पर सही बच्चे के ऊपर प्रयोग नहीं कर पा रहा होता है। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति, यदि उसकी घर की स्थिति अच्छी है नहीं तो उसका क्या वो सीखेगा? वो अपनी स्थिति में ही रहेगा। जातीयता और लिंग विधि, ये बहुत भेद होता है हमारे यहाँ। लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता, जबकि वो पढ़ने में बहुत होशियार हो सकती है। तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए पहले, और फिर इसका उपयोग होने चाहिए। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने देखा
कि एजुकेशन व्यवस्था कैसी रही है, तो यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम तकनीकी उपलब्धता कराकर हम एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए हैं। और उसका उपयोग, हमें यूटिलिटी यानी कि उपयोग भी पता होना चाहिए कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आइए शिक्षा के प्रकार पर ध्यान देते हैं। शिक्षा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में संरचित और व्यवस्थित रहती है, यानी कि यहाँ पर आप एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, सीखने के उद्देश्य होते हैं और एक वातावरण दिया जाता है। प्रशिक्षित टीचर्स रहता है यहाँ पर, यानी कि सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होता है, सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरा स्थान, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कहाँ पर दी जाती है? स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजों में दी जाती है और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में दी जाती है। यानी कि अगर आपको औपचारिक शिक्षा लेनी है तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ना पड़ेगा। बिना ऑर्गेनाइजेशन के औपचारिक शिक्षा संभव नहीं है। तरीका, इसमें शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है, और अभी हमने टेक्निक की बात करी है तो इसमें ऑनलाइन भी हो सकती है और आमने सामने बैठकर भी ये शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल की कक्षाएं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, या आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे हैं। तो जिसका उद्देश्य निश्चित हो, जिसका टाइम निश्चित हो, जिसका स्थान निश्चित हो, वो आती है फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा में। आगे चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं जिसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं रहता। एजुकेशन रहती है पर प्री डिसाइडेड नहीं रहता। प्री डिसाइडेड क्या नहीं रहता? पहला, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता, और ये शिक्षक के बिना भी हो सकती है। स्थान कहाँ कहाँ से मिल सकती है? पहला, परिवार से स्टार्ट करते हैं, समुदाय जहाँ आप रहते हो, पड़ोसी, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कार्यस्थल या सामाजिक संस्थाएं, आप उनसे जुड़कर भी ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तरीका क्या है? तरीका, अनुभव को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर यानी कि एक दूसरे के अनुभव को साझा करके हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत करके, अवलोकन करके, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करके। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे या छोटे बच्चों की बात करेंगे तो उनके सीखने का तरीका ऑब्जर्वेशन मेथड ही है। ऑब्जर्वेशन मतलब वो सीखते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, अगर आप उनको देखो तो बोल नहीं पाते हैं, पर वो ऑब्जर्व करते हैं अपने माँ को, अपने बाप को, या उनके घर कोई आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल को, आपके रहने को, आपको बातचीत को, बोलने के तरीकों, ये सब ऑब्जर्वेशन करते हैं। बच्चा ऑब्जर्व करता है तो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पर करके सीखने को, आपने किसी को कुछ देखा करते हुए, आपको वो चीज़ अच्छी लगी और आपने भी उसकी कोशिश करी। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों के साथ बातचीत करके सीखना, बहुत सी चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं क्योंकि उनके साथ कंफर्ट रहते हैं, उनके साथ हम अपने मन की बात बिना किसी डर, बिना किसी भय, नेचुरल स्वभाव में हम पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम अपने दोस्तों से बहुत सीखते हैं। किसी विशेषज्ञ को देखकर कुछ सीखना, कुछ वीडियोस को या लेखों के माध्यम से आपने कोई बुक पढ़ी है, आपने कोई अखबार पढ़ा है, कोई लेख पढ़ा है, किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल या किसी बौद्धिक व्यक्ति को सुना है और आप उनसे प्रभावित हुए हैं, या स्व अध्ययन, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी या स्व अध्ययन के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर क्या रहा? फॉर्मल में हर चीज़ डिसाइडेड है, हर चीज़ निश्चित है, समय निश्चित है, टीचर निश्चित है, स्थान निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, वहाँ सब निश्चित है। यहाँ अनिश्चित है, आप किसी से भी सीख सकते हो, जो आपके आसपास है उस माहौल से सीख सकते हो, जो आपके आसपास है दोस्त, उससे सीख सकते हो,
जो आपके आसपास टीचर है, आपके पड़ोसी है, अब सीखने की कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी सिखा सकता है। पता है, आपके दोस्त सिखा सकते हैं, कोई विशेषज्ञ सिखा सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई लेख पढ़ा वो सीख सकते हैं, किसी वीडियो से सीख सकते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में बेसिकली ये अंतर है। आज जितना पढ़ा उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो आज हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। तो शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। मतलब क्या है, अभी हमने जब एजुकेशन की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टराइजेशन यानी कि चरित्र निर्माण, सामाजिकता। तो अगर एक स्टूडेंट जो शिक्षा सही उसमें ले रहा है तो उसका व्यक्तित्व का तो विकास हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो गई। जब मेरा डेवलपमेंट है तो मैं जिस समाज से जुड़ा हूँ उस समाज की भी उन्नति होगी। जब समाज की उन्नति होगी तो आपके राष्ट्र की भी उन्नति होगी। यानी कि वह जो है सच्ची शिक्षा लेगा बच्चा, वो राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग देगा। हमें शिक्षा जीवन भर अपनानी चाहिए और इसके लिए सुलभ बनाना चाहिए। शिक्षा रियल टाइम में अगर हम बात करें शिक्षा के अर्थ को, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप कभी भी सीख सकते हो। शिक्षा वो नहीं है जो हम स्कूल में लेते हैं। स्कूल में हमने फॉर्मल ली, स्कूल के बाद इनफॉर्मल ली। तो सीखना जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से ही हम एक बेहतर, समृद्ध और सम्मान समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने अपने टॉपिक में यही पढ़ा है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के हमने प्रकार पढ़े हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पढ़े हैं, और कंक्लूज़न ये निकला है कि शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एट लास्ट में कंक्लूज़न में ये है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो बहुत सारी वो अंदर विशेष शक्तियाँ लेके आता है, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है इसी शक्तियों को बाहर निकालना। और एंड में 3 तरीके से शिक्षा हम शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं, तो वही पूर्ण और वास्तविक शिक्षा होती है। तो इस टॉपिक को यहीं आज हम कंप्लीट करते हैं और अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियोस में मिलते हैं।